आज हम पढ़ रहे हैं त्रियक रेखा। त्रियक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, अब दो रेखाएं, सबसे पहले मैंने दो रेखाएं बनाई है। एक रेखा एल है, एक रेखा एम है। एक रेखा आई, तिरछा तिरछा इसने इसको काट दिया, इसको हमने मान लिया एन। ठीक, तो तिरछी रेखा भी बोलते हैं, त्रियक रेखा को तिरछी रेखा भी बोलते हैं। तो इसने दो अलग अलग बिंदु पे काटा। मान लो ये है पी और ये बिंदु है Q, तो ये क्या है? त्रियक रेखा। यहाँ एल एम क्यू तीन रेखाएं जा रही हैं, समांतर हैं, और इसको एक लाइन आई, उसने काट दिया। कौन सी? इसको हमने नाम दिया एन। इसने काट दिया एक्स वाई और जेड पॉइंट पे। ठीक है, तीन पॉइंट हो गए, एक्स वाई जेड पॉइंट पे काट दिया। ये दो रेखाएं, लेकिन क्या समांतर है? नहीं है। देखिए, इसको भी एक रेखा आई तो इसका नाम दिया हमने एन, इसने काट दिया। ये भी क्या है? त्रियक रेखा। अब दो रेखाएं देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। लेकिन मान लो P बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, लेकिन एक तीसरी रेखा आई, उसने इसको काटा। अब क्या ये N रेखा है? क्या त्रियक रेखा होगी? है, क्योंकि इसने अलग अलग बिंदु पे इसको काटा है, इसलिए त्रियक रेखा होगी। ठीक है, पांचवा फिगर जो मैंने बनाया है, L और M दो रेखाएं एक दूसरे पे बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही थी, और तीसरी रेखा आई, उसने उसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया जहां पे N और L एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही थी। तो क्या ये त्रियक रेखा होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसने एक ही बिंदु पे काटा है, जबकि ये सभी रेखाएं N हैं, ये त्रियक रेखा होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलग अलग बिंदु पे काटा है। इससे एक परिभाषा हमारी बनती है, त्रियक रेखा वह रेखा होगी जो अन्य दो रेखाओं को या उससे ज्यादा रेखाएं हो, उन सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर या भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेदित करती है। तो वो रेखा कौन सी रेखा होगी? त्रियक रेखा होगी। जबकि अगर एक ही बिंदु पर सभी रेखाएं काट रही हैं, तो वो रेखा, मान लो एक बिंदु पर दो रेखाएं काट रही थी एल और एम, उसी बिंदु से एन भी गुजर गई, तो वो त्रियक रेखा नहीं होगी। समझ में आ गया? अब त्रियक रेखा में दो क्षेत्र होते हैं, एक अंतः क्षेत्र, एक वाह्य क्षेत्र। अब जैसे मान लो ये त्रियक रेखा है, तो इसके अंदर वाला जो ये क्षेत्र है, ये कहलाएगा अंतः क्षेत्र, और जो बाहर वाला वाह्य क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? वाह्य क्षेत्र। अब कोण कितने बनते हैं त्रियक रेखा में? 8। हमने L और M, और एक रेखा आई, इसने इसको काट दिया, N दिखा। कौन सी रेखा है ये? त्रियक रेखा है ना? अच्छा, ये वाला अंदर वाला क्षेत्र कौन सा है? अंतः क्षेत्र। और ये बाहर वाला क्षेत्र कौन सा है? वाह्य क्षेत्र। मतलब ये, अगर हम ऐसे एक बॉक्स ऐसा बना ले, तो अंदर वाला क्षेत्र कौन सा? अंतः क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र कौन सा? बाहर वाला? वाह्य क्षेत्र। अब इसमें कितने कोण बनने? देखो, एक, ये दो, इसको तीन, इसको मान लेते 4, 5, 6, 7 और 8, कुल 8। एक रेखा कौन सी रेखा होगी? वो रेखा जो अन्य रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, वो रेखा त्रियक रेखा होगी। ठीक है, दूसरा, उसमें दो क्षेत्र होंगे, अंदर वाला अंतः क्षेत्र और बाहर वाला वाह्य क्षेत्र। ठीक है, कोण कितने बनेंगे? 8 कोण बन रहे हैं। अंतः कोण, अंदर वालों को बोलेंगे अंतः कोण, और बाहर वालों को बाह्य कोण। अंतः कोण कौन सा है? 3, 4, 5, 6। क्यों? क्योंकि अंदर के क्षेत्र में बने। और बाह्य कोण कौन से हैं? 1, 2, 7, 8, क्योंकि बाह्य क्षेत्र बने। समझ में आ गया? त्रियक रेखा, अंतः क्षेत्र, वाह्य क्षेत्र, अंतः कोण और बाह्य कोण। समझ में आ गया?